उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बहुत से समीकरण हैं जो कि इस समय बदल रहे हैं। ठीक कुछ दिनों पहले जब समाजवादी पार्टी में कुछ भाजपा के नेता शामिल हुए थे तो अखिलेश यादव की जो छाती थी वो गर्व से चौड़ी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने भाजपा में जो फूट है उसको सामने लाकर रख दिया था कि देखिए भैया, भाजपा के कई सारे मंत्री विधायक ऐसे हैं जो कि भाजपा से खुश नहीं है। इसके बाद चला योगी महाराज ने अपना मास्टर स्ट्रोक और अपर्णा यादव को कर लिया बीजेपी में शामिल। अब अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के मायने आखिर इतने ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि कई सारे लोग हैं जिन्होंने कि अभी तक अपर्णा यादव का नाम नहीं सुना है। तो जिनको इनके अतीत के बारे में नहीं पता, मैं आपको बता दूं कि प्रतीक यादव की पत्नी है अपर्णा यादव, जो कि अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं। अब ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, विरासत की लड़ाई जब छिड़ी थी तब इन दोनों के बीच में सुलह ये हुई थी कि अखिलेश यादव जो है वो चुनावी राजनीति देखेंगे, मतलब मुलायम सिंह की विरासत जो राजनीति में है उसको वही संभालेंगे, और उनके जो भाई हैं वो इस मामले में कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन उनकी वाइफ अपर्णा यादव को लेकर ऐसा कुछ भी वादा नहीं किया गया था। कहा यह भी जाता है कि अपर्णा यादव काफ़ी महत्वाकांक्षी हैं। जब पिछली बार चुनाव हुए थे तो उन चुनाव में वो हार गई थी, और इस बार भी उन्होंने जब टिकट मांगा तो अखिलेश यादव ने ये कह दिया कि भाई एक परिवार से एक को ही टिकट दिया जाएगा और इसी नीति पर चलते हुए आपको टिकट नहीं मिलेगा। तो इन्हीं सब बातों की नाराजगी को लेकर अपर्णा यादव जो है बीजेपी में शामिल हो गई हैं। हालांकि इस बात को लेकर अखिलेश यादव थोड़े से असहज जरूर हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उन्होंने अपर्णा यादव को बधाई ही दी थी और बधाई देते हुए कहा था कि इससे समाजवादी पार्टी का विस्तार ही होगा। अब विस्तार होगा या पतन होगा ये तो बात की बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए ठीक एन मौके पर परिवार के टूटने की बात का सामने आना कहीं से कहीं तक भी पार्टी के भविष्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि जब पिछली बार चुनाव हुए थे 2017 में, तब भी ऐसा ही हुआ था। इनके चाचा शिवपाल अलग हो गए थे और उस समय भी परिवार के फूट ने पार्टी को दो विभाजन में कर दिया था और इसीलिए वोट भी कुछ इस हिसाब से पड़े थे। अब ऐसे में बहू का बाहर जाना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े करता है, लेकिन इसके बाद जो अब बातें सामने आ रही हैं वो और भी ज़्यादा समाजवादी पार्टी के लिए ख़राब होने वाली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव मतलब कि यूपी असेंबली इलेक्शन 2022 से ठीक पहले समाजवादी पार्टी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के परिवार के सदस्य और रिश्तेदार एक एक करके अपना साथ छोड़ते जा रहे हैं। छोटी बहू अपर्णा यादव के बाद मुलायम सिंह यादव के साड़ू और पूर्व विधायक प्रमोद कुमार गुप्ता बीजेपी का दामन थामेंगे। रिश्ते में अखिलेश यादव के मौसा प्रमोद गुप्ता ने इसका ऐलान किया है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के साड़ू और औरैया जिले के बिदुना क्षेत्र से विधायक रहे प्रमोद कुमार गुप्ता ने कहा कि सपा अपनी मूल विचारधारा से भटक गई है। पार्टी में अब नेताजी और शिवपाल सिंह यादव का कोई सम्मान नहीं बचा है, वो इससे आहत हैं, इसलिए अब भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बहनोई गुप्ता ने आरोप लगाया है कि सपा में मुलायम सिंह यादव को विक्रमादित्य मार्ग वाले आवास पर बंधक बना लिया गया है और उन्हें किसी से मिलने भी नहीं दिया जाता। यही नहीं, नेताजी के जन्मदिन वाले दिन भी उन्हें बोलने नहीं दिया गया और उनसे माइक छीन लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि आज पार्टी में गैर समाजवादियों को तरजीह दी जा रही है और पुराने समाजवादियों की घोर उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि सपा में उन लोगों को शामिल किया जा रहा है जो पार्टी और नेताजी को गालियां देते थे। जिस दल में नेताजी का ही अपमान होने लगा हो वो उस दल में रहने का अब कोई मतलब नहीं रह गया, इसलिए अब मैं भाजपा में शामिल होने जा रहा हूँ। बता दें कि मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बुधवार 19 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी की सदस्य ग्रहण करी थी। अब इन सभी चीज़ों में जहां पर परिवार अपने आप में ही बिखरता हुआ नजर आ रहा है, तो आप खुद ही सोचिए कि समाजवादी पार्टी की अंदरूनी हालत इस समय कैसी होगी। मतलब ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव बस चाहते हैं कि जल्द से जल्द अभी चुनाव खत्म हो जाए और जो ये पूरा बंदरबाट है ये खत्म हो। क्योंकि वैसे भी समाजवादी पार्टी यदि इस बार हार जाती है तो अखिलेश यादव का चुनावी करियर कहीं ना कहीं खात्मे के कगार पर खड़ा हो जाएगा। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।